ये 2004 की बात है। तो अनंत सिंह जी के पास आए, दिलीप सिंह के पास नहीं? नहीं, हाँ। अनंत सिंह के पास आए। दिलीप बाबू रहते थे पटना में, तो यहाँ आए तो इनसे जब सारी व्यवस्था हो गई तब हुआ कि आप खाना खाने चलिए, आप कुटुंब है तो सारा व्यवस्था किया गया। तो वो बोले कि एक चीज़ आप दे दीजिएगा, हमको वचन दीजिए तब आपके यहाँ खाना खाएंगे। तो कहीं कुटुंब तो कोई वचन मांगता नहीं है। हाँ। फिर भी आप कहते हैं तो चलिए, आप जब कुटुंब है तो हम आपको वचन दिए। तो कहे नहीं, एक बार और कह दीजिए तब इसी ठाकुरबाड़ी में हाँ। वो वचन दे दिए कि चलिए हम आपके साथ रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। तो बोले कि आप इस बार वोट नीतीश बाबू को दिलवा दीजिए। अच्छा। हाँ। फिर तो इनका आरजेडी से टूट गया। हाँ, तो ये आरजेडी में नहीं, इनके भाई आरजेडी में थे। हाँ वही, लेकिन भाई तो थे, फैमिली तो उसी में थी ना जी। हाँ। तो आरजेडी छोड़ के फिर ये इधर पहुंच गए। जबकि दिलीप बाबू इनको बहुत समझाए कि आप आरजेडी में ही हम हैं तो आप भी रहिए, लेकिन ये बोले कि हम राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, हमको राजनीति नहीं करना है और किसी को वचन दे दिए हैं तो हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा। जबकि उस समय जंगल राज को की स्थिति थी, उसको दिलीप बाबू याद भी दिलाए कि तुम जिंदा नहीं रहोगे। तो अनंत बाबू दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। अच्छा। जो कि आज भी आप लोगों को देखने में मिलता है। उन्होंने कहा कि प्राण चला जाए इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन वचन हमारी नहीं जाएगी। अच्छा। और वो उस समय समता पार्टी थी, समता पार्टी में वो चले गए। अच्छा। समता पार्टी का चुनाव चिन्ह है मशाल था। हाँ, मशाल था उस वक्त। और उसके बाद नीतीश जी के बीच में नीतीश जी भी तो उनको छोड़ दिए। तब फिर नीतीश कुमार से जब बातचीत इनकी हुई, फिर नीतीश जी से इनकी बातचीत हुई तो ये कहे कि हम आपसे आज तक मिले नहीं हैं, हम आप जब हमसे मिलिएगा तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे। अनंत बाबू का ये बयान था। हाँ। तो वही सकसोहरा हम लोगों के पास है, बगल में ही है। वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया, उस प्रोग्राम में अनंत बाबू भी गए। क्या नाम है? सकसोहरा। सकसोहरा। सकसोहरा गाँव है? सकसोहरा एक छोटा सा शहर है। अच्छा अच्छा। कस्बा है। तो फिर वहाँ जब कौन साल का बात है? 2004-5 का। हाँ। तो वहाँ जब गए तो उनको चांदी से तौल दिए। अच्छा, हाँ वो तो सुने हैं हम। फिर उस समय 67 किलो वजन था नीतीश कुमार का। 67 मतलब कितना होगा? 67। अब इस समय इन लोग के पास पैसा वैसा अच्छा खासा आ गया था जब तक। हाँ। पैसा कैसे आ गया इन लोग के पास सारा? उस समय ये थोड़ा थोड़ा बिजनेस करने लगे थे। अच्छा, अनंत सिंह जी। हाँ। अच्छा। बिजनेस ये था कि यहाँ से फसल खरीद लेना है और बेच देना है। और दिलीप सिंह जी अपना और घोड़े का कारोबार यानी टमटम यहाँ 100 को चलाने लगे थे। इसके अलावे और कई तरह का नदी का ठेका होता था, मछली वाला वो लेते थे। प्लस कहीं मिट्टी का ठेका होता था वो लेते थे। हाँ। छोटे छोटे पुल पुलिया बनाने का ठेका लेते थे, कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करने लगे। हाँ। तो इस स्थिति से अच्छा पैसा उस समय कमा लिया। जातवाद का क्या था? मतलब जातिवाद कहते बिहार में बहुत है, तो ये है जातिवादी तो आज भी देखने को मिल रही है। बहुत कुछ है। हाँ। जाति के बिना तो कोई जीना असंभव अभी सा लगता है। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि जाति के बिना रह नहीं सकता है ये। पर क्यों ऐसा है? ऐसा कितने साल तक चलेगा? इतना तो कुछ हुआ, कर्पूरी जी के समय से हो रहा है कि रिजर्वेशन करो, ये करो, वो करो, अपर कास्ट का दबदबा हमेशा से। जब तक हम लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक चलता रहेगा। तो ये भी कहते हैं भूमिहारों और यादवों में बहुत लड़ाई है, वो क्यों? यहाँ भूमिहार और राजपूत में, यहाँ भूमिहार और यादव में कभी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ नहीं है? यहाँ कभी नहीं हुआ। पर बाकी जगह तो झगड़ा नहीं, मतलब उनका वो चलता है। नहीं, यहाँ बाढ़ में ये स्थिति कभी नहीं देखने को मिली। बिहार बाढ़ में नहीं हुई? बाढ़ में कभी नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि अनंत बाबू जो थे वो सभी को साथ लेकर के चलते थे। अच्छा। आज भी चलते हैं। ये अनायास ही घटना घटी है जो भी हुई है। हाँ, दुलार चंद। हाँ। जबकि इनका नाम दे दिया गया। ये कभी इस तरह के घटना में विश्वास ही नहीं करते थे और न करते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड इनका रहा है, केवल इनको फंसाया गया है, जिसका कि न्यायालय आपको पता लगा हुआ कि न्यायालय के द्वारा ही बरी भी हुए। हाँ।
वो तो हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं ना कि देखिए अभी बाहुबली- AK-47 वाला में भी हम बताते रहे हैं, जब इनके घर पर AK-47 मिला, हाँ यही पे तो सुनते थे, हुआ था ना हाँ, रेड। घर पर जब AK-47 मिला हम्म। तो 13 तारीख को रेड हुई है, हाँ और जो वहाँ पर्चा मिला है उसमें लपटा हुआ पेपर, वो 25 तारीख का मिला। अच्छा। इस तरीक़ा से पता चलता है कि इनको फंसाने का अथक प्रयास किया गया था। पर इनको क्यों लोग फंसाना चाहते हैं इतना? बीच में नीतीश जी भी तो इनका साथ छोड़ दिए थे, तो इनकी हाँ बीवी हाँ आरजेडी से हाँ तो फिर भी ये नीतीश जी को साथ नहीं छोड़ते क्यों? वजन नीतीश तो जी का भी है। साथ ही छोड़े हैं। हाँ छोड़े हैं, लेकिन अब फिर साथ में। नीतीश जी का भी साथ ही, किसी को भी न्यायिक व्यवस्था में जाने के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, और उसी में जीवन इनका जीना और मरना होगा। तो अभी तो फिर नीतीश जी के साथ गए हाँ ना तो जी? गए हैं, कह तो रहे हैं, हाँ। नीतीश जी ले गए हैं, गए नहीं हैं। अच्छा, नीतीश जी ले गए हैं, क्योंकि तो ये निर्दलीय किसी के चुनाव पास भी जाते लड़- नहीं है, अच्छा। हाथ जोड़ने के लिए इनका काम नहीं है, अच्छा। भीख मांगना इनका काम नहीं है। हम्म। इनका काम है सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अथक प्रयास करना। अच्छा, इतना जो कहानी बनता है इनके बारे में कि ये हुआ वो हुआ, मर्डर केस है, किडनैपिंग केस है, रेप केस भी है, एक रेशमा करके एक थी, हाँ। वो भी एक केस आया था, आपको याद हाँ हाँ होगा। वही आया था। हाँ, उसका बॉडी भी कोई घर के पास मिला था, पर तो यहाँ बाद ने में बिहार किसी- शरीफ में मिला हाँ, था, और भी किसी तो 2 दिन के बाद ही प्रूफ हो गई कि ये कुछ भी नहीं उसके साथ है। हाँ इनको वहाँ टारगेट इनको किया गया था, और इनको टारगेट इसलिए किया जाता है कि ये सीधे साधे हैं, किसी के बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और किसी से भी मुलाकात कर लेते हैं, और अच्छा। सब का काम करते हैं। जबकि आज के समय में आप देखिएगा कि नेता वही होता है जो छल कल बल से चलता है, लेकिन ये इसका प्रयोग आज तक नहीं किया है। ये जीतने का मुख्य कारण इनका रहता है कि जब भी 5 साल जीतते हैं तो 5 साल पटना में नहीं पली मोकामा में रहते हैं। मोकामा का ही भला नहीं करते हैं। इस इलाके में सब जानता है कि जो मंत्री से काम नहीं होगा वो अनंत सिंह से काम होगा। जैसे किस तरह का काम? शादी का काम है, कोई लड़का मांग रहा है 25 लाख, तो ये 5 लाख पैकेट से दे दिए कि जाओ, घट रहा है तो 5 लाख हमें अपना दे अच्छा, दिए। लड़का दहेज मांग रहा है तो गलत है ना, वो तो उनको वो वही तो दहेज- चलता ही, दहेज प्रथा ही बंद कर देना लॉ के खिलाफ वो तो है। सरकार बंद की हुई है, तो लेकिन लॉ चलते के खिलाफ है ना। फिर भी चलते रहता है। कहीं कोई मर गया, अब उसके पिताजी को ले जाने का खर्चा नहीं है, तो ये दे देते हैं कि ले जाओ, अगर हुआ तो दे देना, नहीं होगा तो छोड़ दो। अच्छा, वैसे तो लोगों का ख्याल रखते हैं। किसी को पढ़ने का एडमिशन का वो MBBS कर गया है, पैसा नहीं है, चलो भाई ले जाओ, होगा तो फिर दे देना। इतना पैसा कैसे आया इनके पास कि उनके वाइफ और इनका मिला के जो वर्थ है वो 100 करोड़ है? हाँ 100 करोड़ है अभी। कैसे हो गया इतना पैसा? इसके पहले तो दिए थे ये करीब 25 करोड़ का ब्यौरा। तो ज्यादा अभी ही हो 100 गया। अभी तो 100 100 करोड़ इतना होगा जल्दी तो। कैसे बढ़ गया जितना पैसा? और बिजनेस व्यवसाय इनका बहुत चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। एक जर्नलिस्ट को भी वो करने का उनके ऊपर आरोप हुआ था बीच में, राजीव रंजन या रंजन कुछ करके था उनका नाम। नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं था, तो वो एक ठेकेदार था, अच्छा वो जर्नलिस्ट नहीं था। तो वो तो इनसे रुपया लिया था, अच्छा रुपया लिया था और दिया नहीं। ये तो कहते थे कि हमको हमारा जो लिया है 2 साल हो गया, वो हमको लौटा दो। तो उसका मर्डर फिर कैसे हो गया? वो तो मर ही गया ना। कहाँ मरा है? हाँ, एक जर्नलिस्ट का भी था ना accusation। नहीं, जर्नलिस्ट का इनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं। आप लोग कैसे पता, इतना आप लोग कितना डिटेल में कैसे जानते हैं? बचपन से जानते हैं उनको या? हमारा भाई हुए, गांव के हुए, समाज के हैं। अच्छा, पर वो यहाँ से लड़ते नहीं है, मोकामा से क्यों लड़ते हैं? आप तो अभी जातिवादी व्यवस्था पूछे आप, हाँ हाँ तो जातिवादी भूमिहार वहाँ है 95,000, हाँ। और यहाँ 25,000 भूमिहार है। अच्छा, तो आप तो बोले जाति वाति कुछ है नहीं यहाँ। वो हमारे दृष्टिकोण से हम क्या बोले कि मानसिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक जातिवादी व्यवस्था रहेगी। और आप क्या करते हैं यहाँ? टीचर हैं? नहीं, हम टीचर नहीं हैं। तो हम एक छोटा सा रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। पटना में। अभी आए हुए यहाँ वोट के लिए। हाँ, और आपका नाम फिर से बता दीजिए एक बार। ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश, हाँ। यही गांव आपका, पुश्तैनी गांव? जी। यही। तो आप अनंत सिंह को बचपन से? हाँ,
वो हमको भाई के जैसा मानते हैं। अच्छा। इस गांव में सभी माने सभी जितना भी व्यक्ति है सबको किसी को पिता मानते हैं, किसी को चाचा मानते हैं, किसी को भाई मानते हैं, किसी को भतीजा तो अभी मानते जैसे हैं। जेल में है तो आप लोगों को क्या लगता है उनके बारे में, क्या क्या हुआ है उनके साथ? दुलारचंद जी की भी हत्या हुई वहाँ। वो लल्लू मुखिया फंसाया है, उनका तो नाम भी नहीं दे रहा था। जिसका हत्या हुआ उसका बेटा पोता पोता पोता। पोता भी इनको नहीं फंसाने की स्थिति में था। लल्लू मुखिया पैसा वाला है, ठेकेदार है, वहाँ ये भी ठेकेदारी करते हैं, इसीलिए बेईमानियस्ता दोनों में है। अच्छा, वो आपस का होगा। हाँ। लल्लू मुखिया जी तो यही गए ना बाहर हाँ के। हाँ हाँ, तो लल्लू मुखिया पहले चेला थे अनंत बाबू का, हाँ, माने उन्हीं के नाम पर टेंडर निकलता था सारा। तो अभी लल्लू मुखिया इस बार आरजेडी से लड़े ना। हाँ, आरजेडी से लड़े। यहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ से डॉक्टर सियाराम सिंह बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं। वही जीतेंगे हाँ, हमेशा। तो आप ही तो बोले नहीं यहाँ तो नहीं, 25,000 है भूमि। 4 बार यहाँ से विधायक उनको टिकट नहीं मिला। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू थे, वो 4 बार यहाँ से जीते। अच्छा, नहीं जैसे ये आप कहे ना कि यहाँ पे 25,000 है भूमिहार, तो बीजेपी तो अपर कास्ट के ज्यादा यहाँ वोट पड़- राजपूत है ज़्यादा, तो डॉक्टर सियाराम बाबू राजपूत हैं। अच्छा, तो राजपूत वोट कितना राजपूत वोट है यहाँ? यहाँ 90,000 है। राजपूत। हाँ, और राजपूत यादव का बनता है, भूमिहार का नहीं बनता है। यहाँ सभी का बनता है, यहाँ कभी किसी तो का क्यों झगड़ा नहीं अनंत नहीं। सिंह जी यहीं से लड़ लिए? इतने तो राजपूत है ही। वो तो जब से लड़ रहे हैं, भाई भी लड़ते। नहीं, दिलीप बाबू वहाँ से लड़ते थे, अच्छा, तो तो उनके- उनका पुश्तैनी जब जगह हुआ उन्हीं का ले लिए। ले लिए ये। ठीक है, थैंक यू।